हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल थिंक पर। आज का हमारा टॉपिक है संकरण हाइब्रिडाइजेशन। पोलिंग ने परमाणु कक्षकों के लिए संकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर संतुलित कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले असमान कक्षकों की आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा वाले तथा समान आकृति के नए कक्षकों की बनने की क्रिया संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है तथा नए बनने वाले कक्षक संकर कक्षक कहलाते हैं। संकरण के मुख्य लक्षण। नंबर 1, संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। नंबर 2, संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। नंबर 3, संकर कक्षक स्थायी बंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 है हमारा sp संकरण। जब s तथा p का एक कक्षक संकरित होकर समान ऊर्जा तथा आकृति के दो नए कक्षक बनाते हैं तो संकरण sp संकरण कहलाता है। इस संकरण में 50% s तथा 50% p के लक्षण होते हैं। कक्षकों के मध्य बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है तथा कक्षकों में बनने वाली आकृति रेखिक होती है। एग्जाम्पल BF2, BaCl2, BeH2, C2H2, CO2, CO, HCN, ZnCl2 आदि। अब हमारा दूसरा टाइप है sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब s का एक कक्षक p के दो कक्षक आपस में संयुक्त होकर समान ऊर्जा तथा आकृति के नए तीन कक्षक बनाते हैं तो संकरण sp2 संकरण कहलाता है। इन कक्षकों के मध्य 120 डिग्री का कोण तथा इनकी आकृति त्रिकोणीय समतलीय होती है। इनमें s के 33% तथा 67% p के लक्षण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल BCl3, SO4, SO3, C2H4 आदि। अब हमारा तीसरा टाइप है sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब s का एक कक्षक p के तीन कक्षकों से आपस में संयुक्त होकर समान ऊर्जा तथा आकृति के बने चार नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो संकरण sp3 संकरण कहलाता है। इसमें 25% s के लक्षण तथा 75% p के लक्षण होते हैं। इन कक्षकों के मध्य 109.5 डिग्री का कोण बनता है तथा इनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। एग्जाम्पल CH4, C2H6, CCl4, H2O, SnCl4 आदि। अब हमारा चौथा टाइप है sp3d संकरण, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जब s का एक कक्षक p के तीन कक्षक और d का एक कक्षक आपस में संयुक्त होकर समान ऊर्जा तथा आकृति के बने पांच नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो संकरण sp3d संकरण कहलाता है। इन कक्षकों के मध्य 120 डिग्री व 90 डिग्री का कोण बनता है तथा इनकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। एग्जाम्पल PCl5, PF5, SF4 आदि। अब आता हमारा पांचवा टाइप sp3d2 संकरण, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब s का एक कक्षक p के तीन कक्षक और d के दो कक्षक आपस में संयुक्त होकर समान ऊर्जा तथा आकृति के नए 6 कक्षक का निर्माण करते हैं तो संकरण sp3d2 संकरण कहलाता है। इन कक्षकों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है तथा आकृति अष्टफलकीय होती है। एग्जाम्पल SF6। अब आता हमारा छठवां टाइप sp3d3 संकरण, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। जब s का एक कक्षक p के तीन कक्षक तथा
डी के 3 कक्षक आपस में संयुक्त होकर समान ऊर्जा तथा आकृति के नए 7 कक्षकों का निर्माण करते हैं तो संकीर्ण sp3d3 संकीर्ण कहलाता है। इनकी आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडी होता है। एग्जाम्पल IF7। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।